Hello students, today's we'll start the new topic, important topic is atomic spectra. इससे बोलता है क्वांटिसाइड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स. सो ये जो है आपके पास some evidence हैं फॉर द क्वांटिसाइड्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा. सो यू हैव सीन कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है आपके पास नेचर ऑफ मीडियम्स में. मीन्स स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में कुछ और होती है, एयर में कुछ और होती है, वाटर में कुछ और होती है. सो रेयर और डेंसर मीडियम एज वेल एज वैक्यूम. तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है आपके पास वो आपके पास डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम जिससे वो पास रही है, थ्रू विच इट इज पासेस. सो आप लोग बोल सकते हो द बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. मीन्स इन फिजिक्स ऑलरेडी यू सीन कि जब आप रेस जो है मूव करती है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम्स. तो आप लोगों ने देखा है कि समटाइम्स इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड रेस is goes away from the normals when it will move in rare medium to denser mediums and denser medium to rare mediums. So definitely they are change their path, they are deflected towards normals and away from the normals. So हम लोग बोल सकते हैं एज अ रिजल्ट कि जो बीम ऑफ लाइट इज डेविएटेड और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एज इट इज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. सो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जब वे ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि जो रे ऑफ व्हाइट लाइट है इज पास थ्रू द निकोल प्रिज्म. निकोल प्रिज्म में से आप पास करवाते हो तो आप लोग देखते हो दे आर आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म दे आर स्प्लिट अप इनटू द बैंड ऑफ 7 कलर्स जिसे आप बोलते हो वैक्ब्योर, डिफरेंट कलर्स. सो वहां पर आपके पास जो वेव होगी विच शॉर्टर वेवलेंथ बेंड मोर देन द वन विच इज लॉन्गर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी जिसे हम लोग बोलते हैं रेड ना, रेड कलर विच हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. एंड वो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा तो वो डेविएट होगा, वो लीस्ट होगा. जबकि वॉयलेट कलर जो होता है वो आपके पास उसकी वेवलेंथ कम होती है लेकिन सबसे ज्यादा डेविएटेड होता है. सो हियर वी हैव रिटन कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट इज पासेस. व्हेन द रे ऑफ white light is passed through a prism, the wave is shorter wavelength bend more than the one with a longer wavelength. मतलब यहाँ पर longer wavelength red से और shorter wavelength जो आपके पास violet color से. When ordinary white light fall on a photographic plate, a definite pattern of a series of colored band, जो white light 7 colors होते हैं, is obtained in visible range. We'll discuss visible range, infrared range, then different range. So this is known as spectrum. तो हम लिख सकते हैं the light of red color, the light of red color which has longest wavelength is deviated the least, while the violet light which has shortest wavelength is deviated the most. So the spectrum of white light that we see जो आपके पास मिल रहा है विजिबल रेंज वो आपके पास होती है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज. टू रेड जो होता है वॉयलेट और रेड की जो होती है 4 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा. सो आप लिख सकते हो यहां पर कि जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास ऑफ व्हाइट लाइट, जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है वी आर सीइंग इन दिस रीजन. जो हम लिखते हैं ये लिखा आपने विजिबल रीजन. तो विजिबल रीजन में जो हमारे पास वॉयलेट रहेगा रेंज फ्रॉम violet 8
7.50 into 10 to the power 14 hertz to read 4 into 10 to the power 14 hertz। तो ये जो स्पेक्ट्रम है हमारे पास, दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो हम लोग लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो जब व्हाइट लाइट फॉल होता है ऑन द डेफिनेट रेडिएशंस वाला ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, तो आपके पास जो है डेफिनेट पैटर्न मिलता है ऑफ रेडिएशंस। सो दिस रेडिएशन आर इमिटेड ड्यू टू सम एनर्जी चेंज। जो रेडिएशंस हैं दे आर चेंज सम एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस इन एन एटम। तो जिससे जब एनर्जी चेंज होता है, दिस इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जब रेडिएशन इमिटेड होती है फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम एटम, सो डेफिनेटली जब रेडिएशन इमिट होती है, सो डेफिनेटली सम चेंजेस टेक्स प्लेस इन द एटम्स, जिसे बोला जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। वो हमारे पास होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम जो ऑब्टेन होता है बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ। एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जो हमारे पास, जिसे हम लोग बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम is obtained by using instrument called spectroscope or spectrograph। सो ये जो होता है प्रिज्म है, वी आर गेटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एज वेल एज इमिशन स्पेक्ट्रम। सो हियर आप लोगों को जो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। कंटिन्यूअसली है बिकॉज वायलेट रेंज इनटू ब्लू, ब्लू इनटू ग्रीन एंड सो ऑन। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसलिए बोला गया कि जो रेंज है हमारे पास ये कंटिन्यूअसली है। पहले हमारे पास वायलेट मिलेगा, वायलेट से ब्लू मिलेगा, ब्लू से हमारे पास जो मिलेगा डिफरेंट कलर्स, मीन्स आप लोग तो ब्लू से ग्रीन, ग्रीन से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, लाइक दैट। सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस व्हेन द रेनबो इज फॉर्म इन द स्काई। ठीक है, तो आपके पास जो विजिबल रीजन है इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, जो आपके पास रेंज मिल रही है, ये वाली रेंज, this part range violet as 7.50 to 10 to power 14 hertz to read at 4 into 10 to power 14 hertz के बीच मिल रही है। तो आपके पास ये जो स्पेक्ट्रम है इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूअसली इसलिए बेटा कि बिकॉज जो है आपके पास वायलेट कलर के बाद आपके पास मिल रहा है ब्लू के कलर के बाद आपके पास इंडिगो, ग्रीन, येलो, लाइक दैट मिलेगा। सो डिफरेंट कलर्स यू विल गेट फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम। तो जो रेनबो आप लोग देखते हो उसमें 7 कलर्स होते हैं। और जो विजिबल लाइट है, जो विजिबल रीजन है, वो आपके पास एक स्मॉल पोर्शन है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगी इंटरेक्ट होगी विथ मैटर एटम्स। ठीक है, तो पहले हम लोग जस्ट डिस्कस कर ले। सो हियर वी हैव रिटन कि दीज कलर्स आर कंटिन्यूअस एंड ओवरलैप ईच अदर। सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है क्यों बोला जाता है? बिकॉज वायलेट मर्ज इनटू ब्लू एंड ब्लू मर्ज इनटू ग्रीन, सो ऑन। सो हमारे पास जो है, लाइक एग्जांपल ले कि हमारे पास अ रेनबो इज फॉर्म ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन द स्काई, सो इट विल स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। सो विजिबल लाइट जो हमारे पास इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है, वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है दे आर इंटरेक्ट ईच अदर। और सपोज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होगी आपके पास इंटरेक्ट हो रही है मैटर से रिलेटेड, मतलब एटम से हो रही है, आपके पास मॉलिक्यूल से हो रही है। सो जब ये इंटरेक्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, सो दे एब्जॉर्ब एनर्जी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, दे आर एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड आफ्टर दैट दे आर रीचिंग एज ए हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल पे जैसे ही जाते हैं, सो ये जो होते हैं हायर एनर्जी लेवल पर, हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाते हैं, तो these are becoming unstable, they are becoming unstable state, and जब ये रिटर्न होते हैं to their normal state,
मतलब मोर स्टेबल एज वेल एज लोअर एनर्जी स्टेट। जो एनर्जी स्टेट है इन द एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो है दे आर कम इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस इन वेरियस रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स। मीन्स पहले एब्जॉर्ब करते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एटम और मॉलिक्यूल्स के हमारे पास इंटरेक्शंस में आती है तो दे आर गेटिंग द एब्जॉर्ब द एनर्जी, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो दे आर रीचिंग द हायर एनर्जी लेवल, जहां पर ये क्या होते जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। अब उनको जो हम वहां से जब रिटर्न होते हैं टू दे आर मोर स्टेबल स्टेट एंड दे आर लोअर एनर्जी लेवल्स, दे आर इमिटिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और ये जो रेडिएशंस होती हैं दे आर पासिंग थ्रू द वेरियस रीजन लाइक इंफ्रारेड रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, देन आपके पास विजिबल रीजन, डिफरेंट रीजन से पास होती है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें तो इसमें इमिशन स्पेक्ट्रा में हमारे पास यहां हम लिख सकते हैं हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रा में कि इमिशन स्पेक्ट्रा में लिख सकते हैं द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, द स्पेक्ट्रम ऑफ radiations emitted by a substance that has absorbed energy is called an emission spectrum or emission spectra। मीन्स रेडिएशन जो है इमिटेड होती है बाय द सब्सटेंस दैट हैज एब्जॉर्ब एनर्जी, जो एब्जॉर्ब कर लेता है वो हमारे पास कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रा। तो हम लोगों ने जिसके अब जस्ट देखा कि एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है दे आर इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दे आर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी, मीन्स after the absorbing energy they are becoming they are coming in the excited state and reaches to higher energy level। so जो energy supplied हो रही है to the sample by heating it or irradiating it, the wavelength or frequency जो है of the radiation emitted, so आपके पास जो है जो absorbed energy है वो रिकॉर्ड की जाती है। so emission spectra जो होता है radiation emitted from a source कोई भी source हुआ आपके पास are passed through the prism and the emitted ray are reversed on the photographic plate in a definite pattern is known as emission spectra। तो ये जो है इसकी कुछ कंडीशन है इमिशन स्पेक्ट्रा जो हमारे पास मिलेगा कि हमारे पास फ्रॉम द रेडिएशन इमिटेड बाय द सन और ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम can be obtained कहां पर, फर्स्ट आप लिख सकते हो कि आपके पास फ्रॉम द रेडिएशन इमिटेड बाय, फ्रॉम द रेडिएशन इमिटेड बाय सनलाइट, और आप लिख सकते हो ग्लोइंग बल्ब से। सेकेंड है फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर, from discharge tube at a low pressure। थर्ड लिख सकते हो आप लोग from the substance heated, from the substance heated to a high temperature। so here you are getting emission spectra from the radiation emitted by the sunlight or glowing bulb, from the discharge tube at the low pressures, from the substance heated। so emission spectra जो होता है there are two types of emission spectra। emission spectra जो होता है पास are two types। emission spectra is of two types, जो हम लोगों ने पहले देखा, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा
और दूसरा होता है पास वो होता है लाइन स्पेक्ट्रा। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में जस्ट हम लोगों ने देखा अभी कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में हमारे पास जो है कि सनलाइट और वाइट लाइट इमिटेड होता है, ठीक है, जहां पर हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है। इसमें जो होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डिस्पर्जन। ये कहलाता है पास डिस्पर्जन, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। तो यहां पर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में जस्ट हम लोगों ने देखा कि रेंज होती है वायलेट एट 7.502 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज टू रेड एट 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो यहां पर हमारे पास कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रा मिलता है, ठीक है। सो हमारे पास जो है कलर ऑफ कंटिन्यूस मिलता है, कलर ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन होता है ऑन द स्क्रीन। और जो कंटिन्यूस एंड ओवरलैपिंग होता है, ये कलर होता है इच अदर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास होता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। तो दिस इज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम।